तो ये राइट आंसर आपको बता दें, सही आंसर है इसका शहनाई। बागेश्वरी कमर जो है वो शहनाई वाद्य जो होता है, जो शहनाई होती है, उस यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है। ठीक है, तो ये आज का हमारा था पहला प्रश्न। वॉइस जो है आपको ऑडिबल है प्रॉपरली तो प्लीज मुझे बताइए। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सही आंसर आपको बताना है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर। सही उत्तर आपको बताना है इनमें से। ठीक है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए सही उत्तर आपको बता दें। इसका जो है राइट आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर के दिन जो है झंडा दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है यूरिया, रॉक फास्फेट, पोटाश म्यूरेट, अमोनिया। ठीक है, यूरिया, रॉक फास्फेट, पोटाश म्यूरेट या फिर अमोनिया। किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें जो है मिट्टी का पीएच मान कम करने की क्षमता होती है? ये उत्तर आपको बताना है। तो ऑलमोस्ट आज ये फर्स्ट लाइव है, इसीलिए लोग काफ़ी कम हैं जुड़े हुए। और आज से जो है हम रोज 11 o'clock, ठीक है, आज फर्स्ट लाइव है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। आज से हम रोज जो है 11 o'clock को जीके का लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। ठीक है, और आइए तो इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं। आनू हाय, और आनू जी यहाँ जुड़ चुकी हैं, तो जुड़ चुके हैं या चुकी हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है यस। इसका सही उत्तर आपको बता दें, गलत भी नहीं है, इसका राइट आंसर है पोटाश म्यूरेट। ठीक है, इसका राइट उत्तर जो है वो क्या होगा? पोटाश म्यूरेट। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। देखिए, पोटाश म्यूरेट में जो है मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है, मिट्टी का पीएच मान कम कर देता है। और दूसरी बात, इससे मिट्टी जो है वो अधिक अम्लीय हो जाती है ना। इससे जो है मिट्टी क्या होती है, वो अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भारत, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। ठीक है, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि किस देश में है। यस, तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बांग्लादेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। उसके पहले आपको बता दें, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले में कमालगंज उपजिला में है। इसका क्षेत्रफल 12.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 12.5 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है आयरन, मंजुश्री मूलकल्प, भगवती सूत या फिर उत्तर पुराण। इन चारों में से जैन ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बता देते हैं, मंजुश्री मूलकल्प। ये एक है बौद्ध ग्रंथ।
ठीक है, जैन ग्रंथ नहीं है। मंजूश्री मूलकल्प एक बौद्ध ग्रंथ है, इसका अर्थ हुआ आयरन, भगवती सूत और उत्तर पुराण जो है वो जैन ग्रंथ है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मानस खंड किसे कहा जाता है? मानस खंड किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। मानस खंड किसे कहा जाता है? यस, ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हरियाणा या दिल्ली। मानस खंड किसे कहा जाता है? मानस खंड किसे कहा जाता है? देखिए बहुत इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मानस खंड उत्तराखंड, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मानस खंड जो है वो उत्तराखंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दें, मानस खंड जो है वो अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है इसका उल्लेख किया गया है और वर्तमान में कुमाऊं मंडल में है, ठीक है। उत्तराखंड को हम मानस खंड कहते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका उत्तर है बेतवा, नर्मदा, ताप्ती या फिर कृष्णा। सही आंसर आपको बताना है। यस, सही आंसर आपको बताना है। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है वो नर्मदा नदी जो है निकलती है, और बेतवा नदी जो दी गई है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जो है सतपुड़ा से निकलती है, और नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है, चिरिया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ स्थित है? चिरिया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शन हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड, ठीक है। चिरैया लोह अयस्क खदान किस परिसर में स्थित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपको बता दें, चिरैया लोह अयस्क खदान जो है वो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? यस, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को कहां पर फहराया गया था? बॉम्बे, जिसको भी मुंबई कहा जाता है, नागपुर, लखनऊ या फिर कलकत्ता। सही आंसर आपको बताना है, मुंबई, नागपुर, लखनऊ या फिर कलकत्ता। इसमें से सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। यस, सही। अभी तक जो है आई थिंक सो एक ही जुड़े हैं, और प्लीज शेयर करिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कलकत्ता। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को जो है कलकत्ता में फहराया गया था, और आपने राइट आंसर दिया है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? नेहरू लियाकत, ठीक है, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर, जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके वो हैं, यस, 1947, 1950, 1949 या फिर 1955। सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर क्या है राइट आंसर? यस, तो सही उत्तर आपको बता दें, 1950 में जो है वो नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है? नेहरू लियाकत जो समझौता था उस पर 1950 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और आपको ये भी बता दें, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए नेहरू लिखा हुआ है, वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा पूरा किया गया था, इसीलिए इसे नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। और इस समझौते में क्या था वो देखिए, समझौते के अनुसार दोनों देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके हितों की रक्षा करेंगे। और इस समझौते पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो ये था
नेहरू लियाकत समझौता 1950। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। यस, अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम अगला प्रश्न लेते हैं, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर जो है अन्य, मतलब कोई और। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताते हैं, अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। यस, अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। तो इसका राइट आंसर है, यस, इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यस, जापान का मैनचेस्टर टोक्यो को, ओसाका को, नागासाकी को, या फिर याकोहामा को। ठीक है, जापान में ये सारी प्लेसेस हैं, टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, याकोहामा। तो इस इनमें से किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर दीजिए, किसको कहा जाता है? यस, तो राइट आंसर आपको बता दें, यहाँ पर ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर है, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, होप है कि आगे जाकर और भी लोग जुड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा टॉलरेट करिए। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय, यस, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यस, जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड कैनिंग, या फिर रन। सही आंसर आपको बताना है। 1957 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड कैनिंग, या फिर अन्य। और इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1957 के गदर के समय जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। फाइन, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। और अगला प्रश्न है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, अन्य, ब्रह्म समाज संस्था ने, या फिर आर्य समाज ने। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, ब्रह्म समाज, या फिर आर्य समाज। सही आंसर आपको बताना है। यस, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, आर्य समाज ने जो है ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज ने जो है हमें ये नारा दिया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यस, ऑप्शंस हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर असम या नागालैंड। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड। सही आंसर आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। और राइट आंसर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है आपको बताना है। सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से, या फिर सिंचाई से, या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। देखिए ये ना क्वेश्चन पढ़ते ही सागर, सागर किससे रिलेटेड होता है? जल से। तो इसका आंसर है जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर जो संबंधित है किससे? वो संबंधित है जल से। ठीक है ना, संबंधित है जल से। अगला प्रश्न ले लेते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है?
तो ऑप्शंस हैं सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। ये सारे जो हमारे वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, इनसे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको बताना है। आपको बता दें, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी है, भाषा है, अब इसकी लिपि क्या है ये आपको बताना है। पाली लिपि है, रोमन लिपि है, या फिर जो है पर्शियन है, या इसका जो है उत्तर देवनागरी लिपि। अभी तक सिर्फ एक ही जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं, एक के लिए भी करेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका देवनागरी लिपि। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29 मार्च, 20 सितंबर, 2 दिसंबर या फिर 29 अगस्त के दिन। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। 29 मार्च, 20 सितंबर, 2 दिसंबर, 29 अगस्त। थोड़ा डिस्टर्बेंस है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए वेरी सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करिए। अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर पहले बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत इजी है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यस, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 29 अगस्त, ठीक है, याद रखिए 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। भारत में डाकघर जो पोस्ट ऑफिस है कितने हैं ये आपको बताना है। राइट, ऑप्शंस दे दिए हैं 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या फिर 1.9 लाख। सही आंसर बताइए, जल्दी से बताइए कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। तो सही आंसर आपको बता दें कि भारत में जो है डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। 1.5 लाख, करोड़ कह रहे हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। नई दिल्ली में, बम्बई में, बम्बई को मुंबई, ठीक है, मुंबई में, या फिर लंदन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये बताइए जल्दी जल्दी से। नई दिल्ली में, मुंबई में, लंदन में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका जो प्रथम गोलमेज परिषद है वो कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है, और जो है इनका स्टैचू भी बनाया गया है बहुत बड़ा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक जी को किसे जो है देश का लौह पुरुष कहा जाता है? यस, किसे जो है देश का लौह पुरुष कहा जाता है ये बताइए आप जल्दी से। तो राइट आंसर है सरदार पटेल जी को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल जी को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जो हमारी गंगा नदी है जिसकी हम पूजा करते हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको बताना है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, तो इसमें आपको बताना है कौन सी सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक, सुवर्णरेखा या कोसी। सही उत्तर बताइए। सोन, यस, सोन, गंडक, सुवर्णरेखा या कोसी। तो इसमें से राइट आंसर है सुवर्णरेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लें, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो है वो निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है ये बताइए। तो राइट आंसर तो पहले आप ले लीजिए ऑप्शंस, बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम, इनमें से जो है बिहू
किसका लोकप्रिय उत्सव है? बहुत ही इजी है इसका आंसर, असम है। 24 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही कम लोग जो है इसको देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ ज्वाइन। आज ऐसा करते हैं, आज हम 25 क्वेश्चंस ही जो है कर लेते हैं और फिर कल से 11 बजे जब आप सभी इसको ज्वाइन करेंगे तब कल 11 बजे हम जो है इसको पूरे 50 क्वेश्चंस पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जो है ऑप्शंस ले लीजिए। आप बोलोगे मैम पहले राइट आंसर ही बताने लग जाते हो। तो ऑप्शंस है गुजरात, सिंध, असम, पंजाब। ट्राई करिए फटाफट। यस, राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बता दें, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। तो ये हुए आज के हमारे 25 प्रश्नों और बहुत ही कम ऑडियंस है और थोड़ा वर्क है, तो आज का लाइव सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल मिलेंगे 11 बजे फ्रेश 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज 25 क्वेश्चंस पे ही बंद करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हूएवर इज वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से प्रिपेयर करिए